तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली भारतीय इतिहास की इस किताब का, जो मानव उत्पत्ति से लेकर देश की आज़ादी तक है। इस किताब के लेखक पवन भंवरिया सर, राजवीर सिलायच, मंजू नेहरा डूडी और विक्रम सिलायच है। लेखकों का परिचय सबका पीछे दे रखा है, परिचय के मोहताज नहीं है। किताब की एमआरपी जो है 650 रुपये है, कहीं पर कुछ डिस्काउंट में मिल सकती है। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ़ॉन्ट की साइज़ काफ़ी अच्छी है और खुली खुली किताब लगती है यह। और किताब की जब टाइपिंग की गई है तो 2 भागों में पर पेज बांटा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव उत्पत्ति से लेकर के देश की आज़ादी तक की यह किताब है, जो कि दावा करती है कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक की इतिहास विषय की पुस्तकों का भी सारगर्भित विषय वस्तु के साथ इसमें समावेश किया गया है। इनका पहला एडिशन नवंबर 2024 में आया था। उसके बाद इस किताब का अभी तक कोई नया एडिशन नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी इस समय मार्केट में इतिहास विषय की कई सारी गाइड उपलब्ध हैं। तो विद्यार्थियों को एक भ्रम हो रहा था कि सर कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी नहीं कर पढ़ें, इसीलिए इस किताब का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर थोड़ा सा इंडेक्स आप देखते हैं तो प्राचीन भारत इन्होंने पेज नंबर 1 से लेकर के लगभग 289 पेजों तक दे रखा है, जिसमें कुल मिलाकर के 32 अध्याय है। इसके बाद मध्यकालीन भारत 291 से लेकर 578 तक है, लगभग उतने ही बराबर पेज आ जाता है। आधुनिक भारत जो है 580 से लेकर के 864 पेजों तक है। आधुनिक भारत में 29 अध्याय है, मध्यकाल में 15 अध्याय है और प्राचीन भारत में 32 अध्याय है। अध्याय यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर करके इसका इंडेक्स देख सकते हैं। हर एक अध्याय को इन्होंने कवर किया है, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसी प्रकार मध्यकालीन भारत में भी है, आधुनिक भारत में भी। हाँ, ये किताब जो है 1947 तक है। 1947 से लेकर के जो भारत की आज़ादी के बाद का अध्याय होता है 1964 तक का युग, उसके भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन जो नया अध्याय है 1964 से लेकर सन 2000 तक का, वह इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए पहला एडिशन है तो स्वाभाविक बात है किताब में कुछ त्रुटियां रहना बन जाता है। लेकिन पवन भंवरिया सर जो है अपने टेलीग्राम के माध्यम से हर किताब का करेक्शन करते रहते हैं, तो एक बार आप लेखकों के टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। अब 1-2 चैप्टर मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, प्राचीन भारत के भी दिखा देता हूँ, मध्यकाल के, आधुनिक के, सबके एक बार देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को आप देखिए, यहाँ पर साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। फिर उसके बाद प्रमुख धर्मसूत्र ग्रंथ आ गए, महाकाव्य भी यहाँ पर है। इस तरह से सारणियाँ बनाई गई है, काफ़ी जगह इस पे से अगर आप कुछ नोट्स वगैरह चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, इस जगह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से किताब काफ़ी फैली हुई है, स्पेस बहुत अच्छी तरह से है। ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे रखा है, इस जगह कुछ महत्वपूर्ण किताबें यहाँ पर दे रखी है। इधर विदेशी यात्रियों का विवरण अगर आप देखते हैं, कौन कौन से यात्री आए हैं, चीनी लेखक जो हैं उनके बारे में है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य है, अभिलेख है। ठीक है, कुछ इस तरह से सारणियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, व्याकरण के ग्रंथ है। इस तरह से चीज़ें थोड़ा सा अच्छा रहता है। हमारे प्राचीन भारत में कई सारे संवत चले थे, कली संवत था, शक था, हर्ष तो कोलम था, चालुक्य था, लक्ष्मण था, ये सब इसमें जानकारी दे रखी है आपकी। ठीक है, चलिए इसके बाद प्राचीन भारत में भूगोल और संस्कृति एक अध्याय है। इसको हालांकि इन्होंने 3.5 पेज में ही कवर कर रखा है, पर कर रखा है, इससे थोड़ा सा एक ज्ञान विकसित हो जाता है। पाषाण काल की सारणियाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से पाषाण काल को इन्होंने बताया है। आराम से वीडियो को पॉज करके आप देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। मेरा कार्य है रिव्यू करने का। किताब पसंद आती है तो आप ज़रूर इस किताब को देख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको जरूर। विश्व का पहला सेल चित्र कैसे मिला, सिंधु सभ्यता के बारे में बात करते हैं, विद्वानों के मत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से कुएं मिले हैं, नाली प्रबंधन यहाँ पर कैसा था, इस तरह से चीज़ों को अलग से दे रखा है। मोहनजोदड़ो का अन्नागार है, पुरोहित आवास है, तो चीज़ों को हाईलाइट भी कर रखा है इन्होंने। जैसे नर्तकी की प्रतिमा है तो पूरी एक अच्छी सी जानकारी। इसी प्रकार योगी का सिर या पुरोहित का सिर मिला है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं तो ये यहाँ पर है दाढ़ी युक्त पुरुष, तो उसकी भी जानकारी। सिंधु सभ्यता के घोड़े के साक्ष्य हैं। ठीक है, इसी प्रकार वैदिक सभ्यता है। तो इस तरह से चीज़ें काफ़ी अच्छी है, सिस्टमेटिक है, एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। इसी प्रकार आप देखिए जैन धर्म है, जैन धर्म के तीर्थंकर, उनके प्रतीक चिन्ह हैं। तो अगर ये चॉइस के चॉइस तीर्थंकर दे देते तो शायद ठीक रहता। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबों का इस तरह से इन्होंने अलग से सारणी बना रखी है। तिथि क्रम यहाँ पर है, क्या क्या नई चीज़ें जो है वह खोज हुई है, महाजनपद काल है, तो इस तरह से इन्होंने बता रखा है एनसीईआरटी की किताबों में क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। इसी प्रकार हिंद यवन आक्रमण को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कम है मैटर, पर ठीक है, इतना ही रहता है सफिशिएंट, एक सोच विकसित हो जाती है। शक, पल्लव, कुषाण है। अब थोड़ा सा मध्यकाल की तरफ देखिए। पूरे मध्यकाल के राजवंश गुर्जर, प्रतिहार, चंदेल, कलचुरी, परमार, गहड़वाल, चौलुक्य राजवंश। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा एक बार आप देख सकते हैं। गहड़वाल राजवंश है, वाकाटक यहाँ पर दे रखा है इन्होंने, चालुक्य भी दे रखा है। ठीक है, चोल राजवंश है। ठीक है, ये बलबन हो गया जैसे मध्यकाल में अगर बात करते हैं तो हम।
देखिए इल्तुतमिश का शासनकाल हो गया, ठीक है, इन्होंने आराम शाह को दे रखा है, ठीक है, 1210 से 1211, यहाँ पर 1211 से होना चाहिए था, ठीक है ना। पहली बार में जब कोई किताब निकलती है ना, तो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, और भले वो अपने साथ 10-15 लेखकों को लेकर के बैठे, विद्वानों को लेकर के बैठे, कहीं ना कहीं एक आध दो त्रुटियां हो जाती है, लेकिन चूंकि अपडेट होता रहता है, ठीक है, टेलीग्राम के माध्यम से लेखक महोदय जो है वो अपडेट करते रहते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इल्तुतमिश हो गया, इधर से इसके दरबार में परिवार क्या क्या था, कौन कौन से प्रमुख विद्वान थे, सुल्तान रजिया कौन थी, अलाउद्दीन मशहूद शाह बलबन, ये सब जानकारियां हमें यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार तुगलक राजवंश के बारे में देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक की जानकारी है यहाँ पर। साहित्य के संदर्भ में काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। ये बहमनी शासकों के बारे में है, ठीक है। संगम राजवंश जिसके बारे में जानकारी है। एक थोड़ा सा यहाँ पर देवराय द्वितीय की तिथि और तुलु राजवंश के सन को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर संशय था, तो इसलिए है, ठीक है। ये आधुनिक भारत, ये मुगल चित्रकला हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं आधुनिक भारत को लेकर के, तो आधुनिक भारत की शुरुआत नए स्वतंत्र राज्यों के उदय के साथ कर रखी है, जैसा कि आर्य वगैरह की गाइड में भी हो रखा है, ठीक है। ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है, इस तरह से आप देख सकते हैं। किताब को पॉज कर करके आराम से देखिएगा। पेपर क्वालिटी तो बहुत अच्छी, इस तरह के पेपर में ना, देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ, आजकल क्या हो गया, कहीं सारी गाइडें मार्केट में आ रही है और उन गाइडों में पेपर की क्वालिटी इतनी ख़राब ले रहे हैं वह लोग काम में, कि उसको पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। अगर पेपर की क्वालिटी अच्छी होती है ना, तो पढ़ने में भी मोटिवेशन आता है कि हाँ पेपर अच्छी है तो हमें अच्छा लगता है पढ़ने। अरे कोई चीज़ साफ़ सुथरी होगी, अच्छा दिखेगा तो अच्छा लगेगा ही ना, इसमें कोई दो राय वाली बात थोड़ी है। तो एक बार आप इस किताब को ज़रूर देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तभी आप लीजिएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। प्रयास बहुत अच्छा है, सिस्टमेटिक किताब है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया गया है। आर्य पब्लिकेशन में शायद 650 के आसपास पेज हैं, इसमें 864 पेजों की यह किताब है। तो एक बार आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है लेने की तो आप ज़रूर लीजिए। बाकी एक रिव्यू जो है वह कुछ किताबों के आपस में करेंगे, बाकी आप भी कमेंट करिए कि आप जो है अब कौन सी किताब का रिव्यू चाहते हैं। इतिहास विषय के संदर्भ में अगर आप इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, जहाँ पर इतिहास विषय के सभी कोर्सेज पर शानदार ऑफर भी चल रहा है। तो ये थी हमारे नाथ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली एक इतिहास विषय की शानदार किताब जो बेहतरीन है, और एक बार ज़रूर आप इसको देखिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कमेंट आप ज़रूर कर दीजिएगा कि अब आप जो है वह कौन सी किताब का रिव्यू देखना चाहते हैं, और ये रिव्यू कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।